हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्राउज़र डबल एक्सल पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 2 मीटर्स फैब्रिक यूज़ किया है। इसकी विड्थ है 42 इंच। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैंने सिंपल 2 फोल्ड में फैब्रिक रखा है। इस तरह से हमें फैब्रिक रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से सिंपल फोल्ड करके हमने ये फैब्रिक रखा है। ओपन साइड मैंने मेरी तरफ रखी है। अभी यहाँ पे हम इलास्टिक का मेज़रमेंट लेते हैं। उसी के अभी हमारे इलास्टिक का मेज़रमेंट आ रहा है 1.5 इंच। उसमें आधा इंच मार्जिन रख के हम 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। ये ऊपर बेल्ट का निशान हम लगा रहे हैं। ये हमने 2 इंच पे मार्क करके ये स्ट्रेट लाइन जॉइन कर ली है। अभी हम इसकी लेंथ लेंगे। हमारे ट्राउज़र की लेंथ आएगी 38 इंच। तो हम 38 इंच ऊपर 2 इंच छोड़ दिया मैंने। और ये देखिए, यहाँ तक हमारी 38 इंच आई है। 38 इंच में हम नीचे भी दबाने के लिए 1.5 या 2 इंच रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है। यहाँ पर भी हम लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं और नीचे भी हमने ये पूरी लाइन स्ट्रेट कर ली है। अभी हम यहाँ पे आधा इंच छोड़ेंगे। जो ओपन साइड है वहाँ पे हम पूरा आधा इंच छोड़ के पूरी लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं एंकल राउंड तक। ऊपर बेल्ट के यहाँ से एंकल राउंड तक आधा इंच छोड़ दिया मैंने। अभी हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। डबल एक्सल कमर हमारी आ रही है 40 इंच। 40 इंच में 1/4 आएगा 10 इंच। 10 इंच में हमने 2 मिला लिया तो एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच 12 इंच आ गया। देखिए, 12 इंच पे हमने मार्क किया है। अभी ऊपर का 2 इंच छोड़ के हम क्रॉच पे निशान लगाएंगे। ये भी हम 12 इंच पर ही क्रॉच का निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन जॉइन कर लेंगे। अभी हमें इसे क्रॉच में 2 या 2.5 इंच बढ़ानी है। तो मैंने ये 2.5 इंच पे निशान कर दिया है। इस तरह से हमने अभी यहाँ पे हम हल्का सा गोलाई में राउंड देंगे। राउंड का शेप हमें हल्का सा देना है। डीप में देंगे तो ट्राउज़र में खिंचाव सा आ सकता है, इसलिए हमें हल्का सा राउंड देना है। हम इसमें सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से देखिए, फोल्ड करके मैंने ये 6 इंच आ रहा है सेंटर पॉइंट। अभी हम घुटने के लिए निशान लगाएंगे। हमारा घुटना हमने 20 इंच रखा है। 20 इंच पे हम मार्क कर लिया। घुटने का पूरा राउंड आ रहा है 20 इंच। उसमें लूजिंग रखेंगे 2 इंच। 2 इंच बढ़ा दिया तो 22 इंच हो गया। उसके हाफ आएगा 11 इंच। तो 5.5 इंच हम दोनों साइड में निशान लगाते हैं। अभी हम एंकल राउंड पे ये भी लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। इस सेंटर पॉइंट की है, ये मिला लेते हैं घुटना और ये एंकल का दोनों भी मिला लिया। अभी यहाँ पे हमें 16 इंच हमारा एंकल राउंड आ रहा है। तो हम उसका 1/4 लेंगे 4 इंच। यहाँ पे हम 4 इंच छोड़ेंगे। इधर भी हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। अभी हम इसे पूरा मिलाते हुए, हम स्केल से भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से मिलाते हुए दिखा रही हूँ। आपको स्केल यूज़ करनी है तो आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये देखिए, यहाँ पर बराबर छोड़ के यहाँ पर हम पूरा
ये हिप राउंड का बराबर वहाँ से हम मेजर करके पूरा यहाँ पे इस तरह से पूरा जॉइंट कर लेते हैं और इसकी कटिंग पूरी कर लेते हैं। यहाँ से हम हिप राउंड के पास से बराबर कटिंग कर रहे हैं। ये पूरी कट कर लेते हैं। ऊपर का भी ये हमारा पूरा फ्रंट साइड कटिंग हो चुका है। बैक साइड पे मार्किंग करके कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने फोल्ड करके सिंपल फोल्ड में, आपको पहले ही बताया मैंने, सिंपल फोल्ड पे इस तरह से मैंने ये बैक पार्ट कटिंग के लिए फ्रंट पार्ट रखा है। अभी हम यहाँ पे 2-2 इंच बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंच क्रॉच साइड में 2 इंच बढ़ा लिया है। अभी इस क्रॉच में पूरा राउंड में हम 2-2 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ पर भी हमने 2 इंच बढ़ाया। ऊपर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 इंच बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने, और वहाँ पर हम उतना ही रखेंगे और इस तरफ से 2 इंच बढ़ा के ये क्रॉस में मैंने ये लाइन लगा ली है। इस तरह से क्रॉस में लाइन लगानी है हमें। अभी ये पूरा राउंड का शेप भी हम दे देते हैं। ये हमने राउंड का शेप भी दे दिया। अभी हमें यहाँ से 2-2 इंच एंकल राउंड तक बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये 2-2 इंच पे पूरा मार्क कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो ट्राउज़र का फिटिंग है वो पीछे का पार्ट थोड़ा सा बड़ा रहा तो बहुत ही अच्छी फिटिंग बैठती है। इसलिए हमें ये 2-2 इंच बढ़ा के ट्राउज़र में थोड़ी लूजिंग आ जाती है। नीचे हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ही बढ़ाना है। अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। इसमें हमें पॉकेट लगाना है, तो मैं अभी पॉकेट की कटिंग बताने जा रही हूँ। मैंने ये 1 फोल्ड करके ये फैब्रिक लिया है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा जॉइंट भी लगा है ऊपर में। अभी इसकी विड्थ लेते हैं 7 इंच और इसकी लेंथ लेते हैं पॉकेट की 10 इंच। देखिए 10 इंच पे हमने निशान कर लिया और ये राउंड का शेप देते हैं यहाँ पे। अभी इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से कटिंग कर लेना है हमें। ये पॉकेट हमारा अभी तैयार हो जाएगा। अभी इसे हम ओपन करके दिखाते हैं। इस तरह से पॉकेट हमारा बनेगा। अभी हमें ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट स्टिचिंग करना है। इस तरह से यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है और यहाँ पर भी फ्रंट पार्ट पे भी हम स्टिचिंग लगाएंगे। ये दोनों हमने स्टिच कर लिया है इस तरह से, ये बैक और ये फ्रंट दोनों भी। ये देखिए ओपन करके मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से ये स्टिच किया है हमने। ये देखिए दोनों फ्रंट के राइट साइड में पॉकेट लगाना है। ये 2 इंच पहले ही छोड़ दिया। अभी यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क किया। अभी यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ेंगे। यहाँ पर भी 1 इंच छोड़ेंगे और ये लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। अभी इसके ऊपर हम पॉकेट रख के दिखाएंगे आपको। इस तरह से पॉकेट रखेंगे। ये देखिए सीधा मुंह करके हमने ये पॉकेट रखा है। यहाँ पर भी नीचे दिखाया उसी तरह से हम मार्किंग करेंगे। ये देखिए दोनों सीधे मुंह करके एक दूसरे के ऊपर ये पॉकेट रखा है हमने और उल्टा करके ये सिलाई लगा लेते हैं। पॉकेट की सिलाई करके बताते हैं। इस तरह से
ये देखिए, इस तरह से हम ये पूरी सिलाई कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ पे दोनों तरफ कट लगाने हैं। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से हमें ये पॉकेट को रखना है और नीचे में हमें ये राउंड में सिलाई लगा लेनी है। मैंने राउंड में सिलाई लगा ली है। अभी हम इसे पॉकेट को सीधा कर लेते हैं। इस तरह से सीधा करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, पूरा सीधा करके हमने रखा। अभी यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे। मैं सिलाई करके बताती हूँ। इसके ऊपर इस तरह से हम टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से ट्राउज़र को दोनों तरफ से पॉकेट लगा सकते हैं, लेकिन हम राइट साइड को ही लगाएंगे। अभी देखिए, इस तरह से सिलाई लगानी है अभी हमें इसके ऊपर। ये मैं आपको, ये देखिए, इसके ऊपर नहीं लगानी, ये बराबर नीचे के साइड में ही हमारी सिलाई आनी चाहिए, ताकि हम, नहीं तो हमारा पॉकेट बंद हो जाएगा। इस तरह से हमें ये स्टिच लगानी है। ये पॉकेट इस तरह से तैयार हो गया है। इस तरह से हमारा ये पॉकेट तैयार हो गया है। राइट साइड में पॉकेट तैयार हो गया। इस फ्रंट साइड के ऊपर हमने ये बैक साइड रख ली है। अभी हम नीचे पोटली बटन लगाएंगे। पोटली बटन की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख लीजिए। अभी नीचे हम ये 2 इंच फोल्ड के लिए छोड़ेंगे और 1 इंच हम कट के लिए छोड़ेंगे, 1 या 1.5 इंच। और यहाँ पे हम 1 इंच पे पूरा मार्क करके ये 1 इंच सिलाई में जाएगा। यहाँ पे हमें 1 इंच छोड़ के यहाँ पे इस तरह से पोटली बटन को अटैच करते हैं, इस तरह से। अभी इसकी स्टिच कर लेते हैं। आपको स्टिच करके बता रही हूँ। इस तरह से हम रख के पोटली बटन पे सिलाई लगा लेते हैं। पोटली बटन से हमारे ट्राउज़र में बहुत अच्छा लुक आएगा, इसलिए हमने ये पोटली बटन यूज़ किए हैं। अभी इस तरह से मैंने ये पोटली बटन दोनों तरफ अटैच कर लिए। इसके ऊपर मैंने बैक साइड रख के ये दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए, ये 1 इंच छोड़ के, और इस साइड में भी हमने फ्रंट और बैक साइड एक दूसरे के ऊपर रख कर 1 इंच मार्जिन छोड़कर स्टिच लगाएंगे। अभी हम पहले हम पॉकेट की सिलाई बता रहे हैं। इस तरह से सिलाई करना, अंदर का कपड़ा थोड़ा सा दबाते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगना, ताकि पॉकेट बंद ना हो जाए। यहाँ पे भी नीचे हम पोटली बटन सिलाई कर रहे हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ तक ही सिलाई करनी है। 2 इंच हमारी फोल्ड में जाएगी, 1 इंच हमें ओपन रखना है। इस तरह से बटन अटैच हो गए। दोनों तरफ हमने ये सिलाई लगा ली है। हम ऊपर इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक की हमें हमारे कमर की फिटिंग के मेजरमेंट आ रही है 38 इंच, तो हम इलास्टिक लेंगे 32 इंच। आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अभी हमने ये 2 इंच पे पूरा इस तरह से 1.5 इंच की हमारी इलास्टिक है।
आधा इंच फोल्ड में जाएगा, इस तरह से इलास्टिक लगेगी। अभी ये 2 इंच पे हम पूरा मार्क कर लेते हैं। फ्रंट और बैक साइड में भी हम ये 2 इंच पे पूरा मार्क करेंगे, इससे हमारे सिलाई करने की फिनिशिंग आएगी अच्छी तरह से। ये पूरा मार्क करके हम अभी ये सिलाई कर लेते हैं। पॉकेट भी ऊपर से पूरा सिलाई हो जाएगा। इस तरह से हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ सिलाई करके। इस तरह से सिलाई कर लेनी है। ये पॉकेट के ऊपर देखिए, यहाँ पे इस तरह से पॉकेट हमारा पूरा ऊपर से दब गया है। इस तरह से स्टिचिंग करना है। अभी हमारे बैक साइड में इस तरह से, बैक साइड में हमने 2 इंच ऊपर ज़्यादा रखा था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग आ रहा है। इसके लिए हमें छोटे छोटे प्लेट्स देने हैं। ये बैक साइड में हम 2-3 प्लेट्स देते हैं। यहाँ पे हमें पिन की मदद से ये इलास्टिक को एक साइड से डालना है और दूसरी साइड से इलास्टिक को निकालना है। अभी हम इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखकर जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इलास्टिक को जॉइंट कर लिया है। इस तरह से हमें इलास्टिक को पूरी बेल्ट में फैला देनी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरी फैला दी है। और यहाँ पे जो ओपन वाला हिस्सा था उसे हम सिलाई करके बंद कर देते हैं। हमारी इलास्टिक कहीं पर भी मोड़े नहीं, इस तरह से हमें बराबर कर लेना है। और हम इसके ऊपर आधा इंच मार्जिन छोड़ के पूरी सिलाई लगा देते हैं। दोनों हाथ से खींचते हुए इलास्टिक को लगाना है, इस तरह से। नीचे भी हमें देखिए आधा इंच छोड़ के पूरी इलास्टिक को दोनों हाथों से खींचते हुए एक सिलाई लगानी है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो इलास्टिक मोड़ेगी नहीं। पूरी इलास्टिक लग चुकी है, पॉकेट भी बंद हो चुका है ऊपर से। अभी हम नीचे हमने जो यहाँ पे मार्जिन छोड़ा था, इसे इस तरह से फोल्ड करके दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने ये सिलाई लगा ली है, इस तरफ से भी लगा ली है। अभी ये नीचे हम बॉटम को सिलाई लगाएंगे। इस तरह से 1 फोल्ड और 2 फोल्ड करके ये पूरी सिलाई लगा लेते हैं। दोनों भी साइड में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, मैंने ये नीचे बॉटम को सिलाई लगा ली है। अभी हम इसे मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखकर, ये उल्टी साइड है हमारी, इस तरह से सिलाई 1 इंच मार्जिन छोड़ के, यहाँ पे 1 इंच मार्जिन छोड़ के पूरी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने ये पूरी सिलाई लगा ली है इस तरह से। ये हमारा डबल एक्सेल ट्राउज़र पैंट तैयार हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको प्लाजो पैंट की क्रॉस में कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।